हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का, यहाँ पे बेसिकली इससे पहले जो किया जाता था ना, उसमें आपको नॉर्मली इफिशियंसी फाइंड करना होता था। बट इस क्वेश्चंस का अगर बात करें तो यहाँ पे इफिशियंसी आपको फाइंड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्योंकि लिखा है क्वेश्चंस में कार्य क्षमता, और यही तो इफिशियंसी होता है। तो दैट मीन्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है ए की कार्य क्षमता जो है बी से दोगुनी है। और पहले क्या क्या किया जाता था, पहले जो जो भी प्रीवियस मैं क्लास में आप सभी को बताया था, तो उसमें क्या था कि नॉर्मली डेज दिया हुआ रहता था। ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। तो नॉर्मली उसमें क्या होता था, हम सभी को टोटल वर्क फाइंड करना होता था। और टोटल वर्क कैसे फाइंड करते थे? बाय द एलसीएम मेथड हम सभी टोटल वर्क को फाइंड करते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर इफिशियंसी निकाला जाता था। बट अभी क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि यहाँ पे इफिशियंसी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इफिशियंसी फाइंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में इफिशियंसी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो इफिशियंसी है, ठीक है, कार्य क्षमता डेट मीन्स इफिशियंसी। तो ए की जो कार्य क्षमता है बी से दोगुनी है। बी से दोगुनी है मतलब बी अगर एक होगा तो ए कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। आगे ये तो है इफिशियंसी का रेशियो। आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? यदि ए अकेले किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ए जो है किसी काम को, ए का एफिशिएंसी कितना है? 2, मतलब 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा, और वह किसी काम को जो है ना कितने दिन में समाप्त करता है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 30 दिन में समाप्त करता है। दैट मीन्स 2 के एफिशिएंसी से 30 दिन अगर करेगा तो टोटल काम कितना करेगा? 60। तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क। आगे क्या बोला जा रहा है, क्या फाइंड करने के लिए? तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर दोनों का बात किया जा रहा है तो दोनों ए और बी दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी अगर ऐड करेंगे तो 2 + 1 क्या हो गया? 3। मतलब अब जो काम होगा वो 3 के एफिशिएंसी से होगा। तो टोटल काम है 60, उससे 3 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6 एंड 0, दैट मीन्स कितने दिन में समाप्त होगा? तो वह है 20 दिन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है 20 दिन। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि कभी किसी क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में आपको नॉर्मली इफिशियंसी फाइंड करना होता है, और कभी किसी क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है। जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ था कि कार्य क्षमता, तो हम लोगों को इफिशियंसी फाइंड नहीं करना था। इस इफिशियंसी के अकॉर्डिंग वर्क करके हम सभी को क्या फाइंड हो गया? टोटल वर्क। अब जब टोटल वर्क फाइंड हो गया तो जिसका पूछा गया, जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट था उस चीज़ का यहाँ पे फाइंड कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस अच्छे से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 गुनी है। फिर से उसी टाइप्स का क्वेश्चन है जहाँ पे इफिशियंसी का बात किया जा रहा है। यहाँ पे आप सभी को इफिशियंसी फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चंस में पहले से आपको गिवन है इफिशियंसी। तो ए का जो इफिशियंसी है, ठीक है, ए का जो इफिशियंसी है वह बी से कितना है? 3 गुना है। अगर हम बी 1 लेते हैं तो ए का कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 गुना है तभी तो 3 हो जाएगा। ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। आगे बोला जा रहा है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दैट मीन्स ए और बी यहाँ पे अभी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त किया है। तो ए का है इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी है 1। तो ये दोनों मिलकर अगर काम किया होगा तो कितना होगा इफिशियंसी? कितने इफिशियंसी से काम किया होगा? 4 के इफिशियंसी से। 3 + 1 4, ठीक है। तो ये 4 के इफिशियंसी से जो काम किया कितने दिन में समाप्त किया? 20 दिन में। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 20 दिन में समाप्त किया। तो कितना टोटल काम हो गया? 20 चौके 80, दैट मीन्स ये जो है टोटल काम हो गया। ठीक है, टोटल वर्क 80 है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो अकेले ए मतलब सिंगल ए जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करता? तो टोटल काम तो 80 है, 80 काम को ए जो करेगा, ए तो अपनी इफिशियंसी से करेगा, तो ए का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 3 के इफिशियंसी से इस काम को कंप्लीट करेगा। जब 3 के इफिशियंसी से इस काम को कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 8, 20, 3 6 के 18, 2 20, 3 6 के 18, दैट मीन्स 26.6। और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मली डिवाइड करना है, बाकी आपको डेसिमल के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शंस में दिया हो रहता है, तो आपको ऑप्शंस देख के फाइंड हो जाएगा कि आपको निकालना एग्जैक्टली किस में, डेसिमल में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस पैटर्न पे ही था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये भी क्वेश्चंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बी की कार्य क्षमता। फिर से वही बात है, कार्य क्षमता, दैट मीन्स हियर इज द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड ए। दैट मीन्स यहाँ पे
आपको इफिशियंसी तो नॉर्मली फाइंड नहीं करना है क्योंकि पहले से गिवन है क्वेश्चंस में बी और ए। अब यहाँ पे एक बात आप सभी को ध्यान से समझना है कि कभी भी ये बट्टे में जो लिखा रहता है ना कोई भी चीज़, सपोज यहाँ पे 2/3, ठीक है, और कभी कुछ लिखा रहेगा 4/5, तो एक चीज़ याद रखना है, जो फ्रैक्शन होता है ना वो नीचे वाला जो होता है अपने जस्ट बगल वाले नंबर के लिए आता है, अपने जस्ट बगल वाले नंबर के लिए आता है। तो यहाँ पे जो 2/3 है, ये जो 3 है वो किसके लिए आया होगा, ऑब्वियसली है कि ये ए के लिए आया है, ठीक है। तो ए का कितना हो गया कार्य क्षमता 3 और बी का कितना हो गया ऊपर वाला पार्ट, दैट मीन्स 2। ये हो गया इस दोनों का इफिशियंसी। अब आगे क्या बोला जा रहा है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, दैट मीन्स ए और बी दोनों मिलकर, तो ए का इफिशियंसी यहाँ पे कितना है 3 और बी का इफिशियंसी कितना है 2। ये दोनों मिलकर अगर काम किया होगा तो कितने के इफिशियंसी से काम करेगा, 3 + 2 5, ठीक है। तो 5 के इफिशियंसी से कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है, 16 दिन में। दैट मीन्स इसके 16 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 16 × 5 = 80। तो टोटल वर्क जो है आपको क्या फाइंड हो गया, 80। ये क्या है, टोटल काम है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी अपनी इफिशियंसी से काम को खत्म करेगा, काम को फिनिश करेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना है 2। तो टोटल काम था 80, बी का इफिशियंसी है 2, 2 के इफिशियंसी से काम जब करेगा तो कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 = 8 एंड 0, दैट मीन्स 40 दिन में बी अकेले इस काम को कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, बी ए से 60% कम कार्यकुशल है। ध्यान से समझना है, आपको यहाँ पे परसेंटेज का बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रोसेस पैटर्न जो भी चीज़ है सारा प्रीवियस वाला ही अप्लाई होगा, इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉर्मली पहले रेशियो में दिया रहता था अभी प्रतिशत में दिया रहता था, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए नॉर्मली है ऐसा कि बी ए से 60% कम कार्यकुशल है। अगर सपोज हम ए को 100 लेते हैं, 100 लेते हैं, इससे कितना कम है 60, तो बी कितना होगा 40 होगा, ठीक है। जब इस ए से 60 कम है तो ए अगर 100 लेते हैं, कोई चीज़ अपने आप में 100 होता है ना परसेंटेज में, तो ए को अगर हम 100 लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा 60 कम तो कितना हो गया 40। उम्मीद करते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आप सभी को क्लियर है ये चीज़ें जो हम अभी बताएं। अब इस रेशियो है तो रेशियो को क्या करना है आपको, ये तो नॉर्मली है इफिशियंसी का रेशियो है, बट इसे आप सभी को एक छोटे से स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर लेना है, तोड़ लेना है। तो 20 से जब इसे कटाएंगे तो 20 दूनी 40 और 20 से इसे कटाएंगे तो कितना हो गया 20 × 5 = 100। तो ए और बी का एफिशिएंसी आप सभी को स्मॉलेस्ट टर्म में फाइंड हो चुका है, 2:5 है, ठीक है। आगे ये बोला जा रहा है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दैट मीन्स ए और बी, ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी, मतलब दोनों मिलकर जब काम करेगा तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो 7 के एफिशिएंसी से काम किया होगा, जब दोनों मिलके काम करेगा तो 7 के एफिशिएंसी कितने दिन में कंप्लीट किया, 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स 16 से इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 112 बलोत्तर से, ठीक है। 112 इसका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो अकेले ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब जो ए आएगा काम करने के लिए तो ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो टोटल काम है 112, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, ये तो 7 था, ये दोनों का मिला के ए का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा। जब इसे डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, 12, 5 × 2 = 10 + 2 12, 5 × 4 = 20, दैट मीन्स 22.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने दिया हुआ है, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अब यहाँ पे फिर से अच्छे से समझना है, दो कोई चीज़ें हैं, सपोज 2 पर्सन्स मान सकते हैं, कोई भी 2 चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे भी इफिशियंसी के सेंस में बोला जा रहा है, बट इफिशियंसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेयर करके दे दिया है। तो एक है ए और दूसरा क्या है बी, ठीक है। ए जो है बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, बी से, दैट मीन्स अगर हम बी को 100 मानते हैं, बी को अगर हम 100 मानते हैं तो बी से 40% ज़्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा 140, ठीक है। क्योंकि बी से 40% क्या है ज़्यादा है, अगर बी को 100 मान रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा 140।
आगे है यदि, अब पहले नॉर्मली ये जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी का तो ये रेशियो है, आप सभी को क्या करना है, इसे छोटे से टर्म में चेंज कर लेना है कटा के। तो ये दोनों नंबर 20 से कट रहा है, 20 पंचे होता है 100 और 20 सते होता है 140। दैट मीन्स 7:5 के इफिशियंसी वाला ये रेशियो आ गया इसका। आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है यदि अकेले एक किसी काम को जो है ना 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब सिंगल ए जो है, ए अगर सिंगल काम कर रहा है तो 7 के एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। 7 के एफिशिएंसी से काम जो कर रहा है कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो 12 से इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 12 सत्ती क्या हो जाएगा, 84। दैट मीन्स टोटल काम क्या था, 84, और यह क्या है, टोटल काम। आगे बोला जा रहा है तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ए जब काम करता था तो वह नॉर्मली 12 दिन में समाप्त करता था। अब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो ए का एफिशिएंसी है 7 और बी का एफिशिएंसी है 5, दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, मतलब 12 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो टोटल काम है 84, 84। अब इसे ए और बी दोनों अपने एफिशिएंसी से मिलके काम करेगा तो 12 की एफिशिएंसी से काम करेगा। अब 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 टाइम्स में। मतलब ए और बी दोनों अगर जब मिलके काम करेंगे तो यह 6 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप सभी को एग्जाम्स में मिले तो नॉर्मली इसी टाइप से आप सभी को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी वे में आप सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। यहाँ पे ए है, ठीक है, और एक कोई पर्सन है बी। तो ए का जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता जो है वह बी से कितना है, 3 गुना है। अगर हम बी को 1 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा, बी से 3 गुना, मतलब बी से 3 गुना। दैट मीन्स ए कितना हो गया, 3, और यह हो गया इस दोनों का इफिशियंसी। आगे बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है, दोनों मिलकर, मतलब ए का इफिशियंसी है 3 और बी का इफिशियंसी है 1, अगर दोनों मिलके काम करेगा तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4। तो 4 के इफिशियंसी से काम कर रहा है दोनों मिलके, और कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में। तो 12 4 जा 48, और यह क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल काम हो गया ये दोनों का, ए और बी का। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, तो अकेले ए उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेले ए। दैट मीन्स यहाँ पे तो अब डिक्लेयर हो चुका, ए जो काम करने आएगा ये तो अपने एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का जो एफिशिएंसी है रेशियो में वह तो 3 है। तो 48 टोटल काम था, और ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड कर लीजिए इसे नॉर्मली, 3 से कटाएंगे, 3 का 3 1 4 18, 3 6 के 18। दैट मीन्स 16 दिन में ए अकेले उस काम को कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से 2 गुना है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ए का जो कार्य क्षमता है बी से क्या है, 2 गुना है। अगर हम बी को 1 मान रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ एफिशिएंसी, ए की जो कार्य क्षमता था वो बी से क्या था, 2 गुना। ठीक है, जबकि अब आगे फिर से बोला जा रहा है बी की जो कार्य क्षमता है वह सी से 3 गुना है। अब एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, बी का जो कार्य क्षमता है वह सी से क्या है, सी से 2 गुना है। सॉरी, यहाँ बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, सी से 3 गुनी है। मतलब सी अगर हम 1 लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 गुनी है। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली बैलेंस करना है आप सभी को। जब 2 जगह बैलेंस, मतलब जो जगह इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो बैलेंस करना, बैलेंस उस सेंस में होगा। यहाँ पे देखिए बी इस पार्ट में भी है और बी इस पार्ट में भी है, दोनों जगह बी अवेलेबल है। बट बी एक जगह इफिशियंसी 1 है और बी का एक जगह इफिशियंसी 3 है। जब काम एक है तो इफिशियंसी भी तो सेम होना चाहिए ना, सेम पर्सन का। बी यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, बी यहाँ पर भी। अब इस इफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए क्या क्या हम पहले भी बता चुके हैं आप सभी को, यहाँ पे जो 3 है, इस जगह का जो 3 है इस साइड लाके गुना करेंगे, इस साइड वाले पार्ट में। और बी का यहाँ पर जो इफिशियंसी 1 है इसको इस साइड लाके इस सभी में गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आया, हमेशा उल्टे में जाके गुना कर देते हैं। कहने का ये सेंस था, बी का इफिशियंसी यहाँ पे 3 था तो इसको अपोजिट साइड, मतलब इस वाले पार्ट में लाके गुना कर दिए। और बी का इफिशियंसी यहाँ पे 1 था, इसको इस साइड लाके गुना कर दिए। तो ए कितना हो गया, 3 दूनी 6,
और b कितना हो गया 3 गुना 1 3। यहाँ पे अगर देखते हैं तो b कितना हो गया 3 गुना 1 3 और c कितना हो गया 1 गुना 1 1। अब देखिए ध्यान से जरा b यहाँ पे भी 3 है और b यहाँ पे भी 3 है। दैट मीन्स अब ये बैलेंस हो चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आप सभी को बैलेंस भी करना है, जब इस टाइप का जब सेम पर्सन हो उसका बैलेंस ना किया हो। नॉर्मली अब क्या हो गया a, b और c का इफिशियंसी आप सभी को मिल चुका है। a का कितना है 6 तो a का 6 लिख दिए, b का कितना है 3 तो b का 3 हो गया और c का कितना है 1 तो c का यहाँ पे 1 लिख दिए इफिशियंसी। ये जो है रेशियो इफिशियंसी का है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब a b c ये तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में किया होगा। तो a कितना है 6, b कितना है 3 के एफिशिएंसी से काम करता है, c है 1। तो जब तीनों मिलके काम किया होगा तो तीनों का जुट जाएगा एफिशिएंसी। 6 + 3 9, 9 + 1 10। मतलब तीनों जब काम किया होगा तो वह 10 के एफिशिएंसी से काम किया होगा। दैट मीन्स ये 10 के एफिशिएंसी से जो काम किया होगा कितने दिन में काम किया 10 दिन में। तो यहाँ पे 10 से गुना हो गया तो कितना हो गया 100। 10 गुना 10 100 और यह 100 क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है तो अकेले जो है सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम तो 100 है, टोटल काम कितना है 100 है और सी जो करेगा सी अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। तो सी का तो इफिशियंसी 1 है, तो 1 के इफिशियंसी से जब काम करेगा तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सेम ही आएगा ना। दैट मीन्स सी अपनी इफिशियंसी से जब काम करेगा तो वह 100 दिन में उस काम को समाप्त करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए की जो कार्य क्षमता है बी का 2 गुना है और फिर से बोला जा रहा है सी का जो कार्य क्षमता है वह ए और बी का 2 गुना है 3 गुना है। तो जो डेटा दिया हुआ है ए का जो कार्य क्षमता है बी का 2 गुना है। बी अगर हम 1 लेते हैं, बी को अगर हम 1 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि ए की जो कार्य क्षमता था वह बी का 2 गुना है। बी अगर 1 है तो ए हो गया 2। आगे बोला जा रहा है सी का जो कार्य क्षमता है, सी का जो इफिशियंसी है कार्य जो क्षमता है ए और बी दोनों का 3 गुना है। ध्यान से समझना है, यहाँ पे ए और बी इस दोनों का कितना है, ए और बी दोनों का 3 गुना है। तो ए और बी यहाँ पे कितना है 2 और 1 3। तो ए और बी तो यहाँ पे 3 है और ए और बी का क्या बोला जा रहा है 3 गुना है। तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9। समझ में आया बात यहाँ पे आप सभी को। यहाँ पे ये बोला गया ए का जो इफिशियंसी है 2 और बी का इफिशियंसी है 1। कैसे हुआ, तो बी का जो इफिशियंसी है वह ए का जो इफिशियंसी है वह बी से 2 गुना है। तो यहाँ पे तो 2 गुना कर दिए। आगे ये बोला गया क्वेश्चन में सी का जो कार्य क्षमता है, सी का जो इफिशियंसी है ए और बी इस दोनों का 2 गुना था। तो ए और बी यहाँ पे टोटल कितना है 2 और 1 3। तो 3 का कितना है 3 गुना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी का 3 गुना है। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया 9। तो सी का इफिशियंसी हो गया 9। तो फाइनली ए बी और सी इस तीनों का मुझे जो इफिशियंसी का रेशियो फाइंड हुआ है 2 है, बी का 1 है और सी का कितना है 9 है। ठीक है, अब क्या बोला गया आगे, तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दैट मीन्स तीनों जब मिलके काम करेगा तो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो 9 + 1 10 हो रहा है, 10 + 2 12। जब तीनों मिलके काम को कर रहा है तो 12 के इफिशियंसी से काम करेगा। ठीक है, जब 12 के इफिशियंसी से काम करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में। तो 12 से इसको गुना करेंगे तो 12 गुना 12 क्या हो जाता है 144 और यह क्या हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, यह टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो अकेले सी मतलब सिंगल सी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम तो 144 है, टोटल काम क्या है 144 है और सी जो काम करेगा सी अपने इफिशियंसी से काम करेगा। सी का इफिशियंसी है 9। तो इसको 9 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको और भी स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 9 54 हो गया, 9 × 6 = 54। दैट मीन्स 16 दिन में सी जो है इस काम को अकेले कंप्लीट करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो ये सेशंस कैसा लग रहा है आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की जो कार्य क्षमता है बी का 2 गुना है। सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है, बस डेटा क्वेश्चंस का बदल रहा है, ठीक है। ए की जो कार्य क्षमता है, ए का जो इफिशियंसी है वह क्या है, बी का 2 गुना है। तो बी अगर 1 लेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। जबकि सी का जो कार्य क्षमता है ए और बी दोनों का 3 गुना है। सी का जो कार्य क्षमता है क्या है, ए और बी इस दोनों का क्या है, 3 गुना है। तो जरा ध्यान से समझना है इस जगह पे, ए का एफिशिएंसी है 2 और बी का एफिशिएंसी है 1। तो ए और बी का एफिशिएंसी टोटल मिला के कितना हो गया इस जगह पे, 3। तो यहाँ पे जो ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट में लैंग्वेज में ये कहा गया, सी का जो कार्य क्षमता है, सी का जो इफिशियंसी है ए और बी दोनों का 3 गुना है। ए और बी का 3 गुना मतलब 3 का 3 गुना, तो सी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। ए और बी का 3 गुना, तो ए और बी का जब 3 गुना करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा ना। तो फाइनली फिर से मुझे ए, बी और सी का जो इफिशियंसी है, ए का क्या था 2, बी का क्या था 1 और सी का क्या निकाला गया, 9, ठीक है। ये इसका इफिशियंसी का रेशियो है। अब क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है, तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को जो है 4 दिन में कर सकते हैं। जब तीनों मिलके काम करेगा तो तीनों का इफिशियंसी एक में ऐड होगा ना, 2 + 1 + 9, दैट मीन्स 9 1 10 + 2 12। तीनों इफिशियंसी जब एक में ऐड होगा तो 12 की इफिशियंसी से काम करेगा। 12 के इफिशियंसी से कितने दिन में काम को करता है, 4 दिन में। इसे 4 से क्या करेंगे, गुना, तो कितना हो गया 48, 48 दिन। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। तो अकेले बी, क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है अकेले बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा, बी जब भी काम करेगा बी अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। तो टोटल काम था 48, बी का इफिशियंसी कितना है, 1 है। बी का इफिशियंसी 1 है, तो 1 के इफिशियंसी से इस काम को करेगा। 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो नंबर तो सेम ही होगा ना। दैट मीन्स बी जब इस काम को कंप्लीट करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 दिन में। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे नॉर्मली आप सभी को करना है। ए की जो कार्य क्षमता है कुल कार्य क्षमता का 1/3 है। कुल कार्य क्षमता का 1/3 है, ध्यान से समझना है। 1/3 मतलब 1/3। और इससे पहले भी हम एक चीज़ आप सभी को बता चुके होंगे, ये जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में, ये जस्ट अपने बगल वाले के लिए आता है। ये जो 3 आया है, ये जो 3 जो आया तो कुल कार्य क्षमता का ये जो टोटल के लिए आया है, और जो ऊपर वाला 1 है वह ए के लिए आया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं। ए की जो कार्य क्षमता है, कुल कार्य क्षमता का तो टोटल कितना परसेंट है, यहाँ पे देखो आप सभी, ए है और यहाँ पे बी है और सी है, मतलब इस वाले में टोटल परसेंट सी है, 3 है। तो कुल कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, इस टोटल का 1/3 है। मतलब अगर ये 3 होगा तो ए कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में ही बोला जा रहा है ए की जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, कुल कार्य क्षमता का, टोटल कार्य क्षमता का 1/3 है। तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना, अगर 3 है तो ए का कितना हो गया, 1। अब हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से आप सभी को देखना है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, और यह कितना हो जाएगा, 1/3। यहीं से वो डेटा को इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बोला जा रहा है ए, जबकि बी की जो कार्य क्षमता है ए तथा सी दोनों की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। ध्यान से समझना है बात को। बी का जो कार्य क्षमता है, बी का जो इफिशियंसी है वह ए का और सी का इस दोनों के बराबर है, ठीक है। बी का जो इफिशियंसी है वह ए और सी के बराबर है। तो क्या हम इस जगह पे बी का जो इफिशियंसी है वह ए और सी के जब बराबर है तो ए और सी के जगह बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए यहाँ पे है और यहाँ पे सी है, इस दोनों के जगह पे बी लिख सकते हैं ना। एक बी यहाँ पे हो गया, एक बी पहले से है, तो एक और एक कितना हो गया, 2b। तो क्या मतलब है, a/2b,
a/2b बराबर कितना हो गया 1/3। अब इसे हम नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3a बराबर कितना हो गया 2b को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b ही रहेगा। तो यहाँ से आपको रेशियो मिल गया इफिशियंसी का a और b का, ये क्रॉस मतलब चेंज हो जाता है। b अगर यहाँ है तो रेशियो में क्या हो जाएगा, b का 2 है तो a के पास आ जाएगा 2, अगर a का 3 है तो b के पास आ जाएगा 3, और ये इसका इफिशियंसी निकला a और b का। अब हम सभी को नॉर्मली c का भी फाइंड करना है, ठीक है। जब c का फाइंड करेंगे तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन से ही आया हुआ था, ये डेटा इन्फॉर्मेशन कि b का जो इफिशियंसी है वह a और c के बराबर है। यही बोला गया था ना कि b का जो इफिशियंसी है वह a और c के बराबर है। तो b का यहाँ पे कितना इफिशियंसी है 3 है ना, तो 3 यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, और a का इफिशियंसी कितना निकला है 2, तो a का इफिशियंसी यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 प्लस c। अब c बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो 2 है इधर आएगा तो ये घट जाएगा इसमें, तो c बराबर क्या हो गया, c बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 2 घट गया कितना हो गया 1, और यह इसका इफिशियंसी निकल गया। तो फाइनली a b और c का इफिशियंसी कितना हो गया, a का b का और c का, इस तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया, यहाँ पे a का फाइंड किए थे जो 2 है, b का फाइंड किए 3 है, और c का फाइंड किए 1 है, तो वही यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 है 3 है और 1 है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या और बोला जा रहा है, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे आगे ये बोला जा रहा है यदि तीनों साथ मिलकर काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जब तीनों मिलके काम करेगा तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 1 6, मतलब ये तीनों मिलके जब काम को करेगा तो टोटल इफिशियंसी कितनी के साथ करेगा 6 के इफिशियंसी से काम करेगा। तो 6 के जब इफिशियंसी से काम करेगा तो कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है 5 दिन में, तो इसको 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना काम हो गया 6 पंचे 30, और यह क्या हो गया टोटल वर्क। पता ही है जब इसे गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है टोटल काम। अब फाइनली क्या आप सभी को फाइंड करना है, अकेला C मतलब अकेले C उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम तो 30 है, तो C जब अकेले करेगा तो C अपनी इफिशियंसी से काम को करेगा, टोटल काम है C 30, तो C का इफिशियंसी कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 के इफिशियंसी से इस काम को करेगा। तो जब 1 से नॉर्मली किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है सेम ही नंबर होता है, दैट मीन्स 30 दिन में इस काम को क्या करेगा कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या क्या किया गया देखिए, आप सभी को अच्छे से समझ लेना है। पहले तो ये बोला गया था ए का जो इफिशियंसी है वह टोटल इफिशियंसी का 1/3 है। अगर हम टोटल अगर 3 है तो ए कितना हो गया 1। अब इसी पार्ट को इतने को इस वाले पार्ट को हम इस तरह से लिखे, ठीक है, a/a + b + c बराबर क्या हो गया 1/3। अब नॉर्मली क्या किए इसको क्रॉस गुना कर लिए, क्रॉस गुना करने से पहले क्या किया गया क्वेश्चंस में दिया हुआ था b का जो इफिशियंसी है वह a और c के बराबर है, तो a और c के जगह b भी लिख सकते हैं हम, तो वही यहाँ पे किए थे, a यहाँ पे है और c यहाँ पे है, इस दोनों के जगह क्या लिख लिए b, ठीक है, a और c के जगह b लिख लिए, तो b एक यहाँ पे हो गया और b यहाँ पे था, तो b + b कितना हो गया 2b, तो वही यहाँ पे 2b हो गया, a/2b बराबर 1/3। बस इसको क्रॉस गुना किए, बाकी इसका इफिशियंसी आया। फिर c निकालने के लिए नॉर्मली फिर से इस दोनों पार्ट को इस वाले इक्वेशन में पुट किए, मेरा c का निकल गया इफिशियंसी। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।